प्रीवियस वीडियो में हमने फाइनाइट डिफरेंस मेथड अप्लाई किया था लीनियर इक्वेशन पे। फिर उसके बाद हमने उसका एरर एनालिसिस देखा। आज हम फाइनाइट डिफरेंस मेथड अप्लाई करेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन पे। नॉन लीनियर इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन यहाँ मतलब होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन जो हम लेने जा रहे हैं वो पेंडुलम की इक्वेशन है। ये इक्वेशन है थीटा डबल डैश इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल साइन थीटा। इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। नॉन लीनियर इक्वेशन ये किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पर साइन आ रहा है। जब इक्वेशन में साइन कॉस एक्सपोनेंशियल वगैरह हो और वो थीटा डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हों तो हम उसे नॉन लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को लीनियराइज भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। साइन थीटा को आप लिख सकते हैं थीटा अप्रोक्सीमेटली व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0। हमें ये कैलकुलस 1 से पता है कि कोई भी फंक्शन को आप सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं बाय यूजिंग मैक्लॉरेन सीरीज, टेलर सीरीज, सो ऑन। तो साइन थीटा की अप्रोक्सीमेशन थीटा है। अगर ये अप्रोक्सीमेशन हो तो ये बन जाएगा थीटा डबल डैश माइनस जी ओवर एल थीटा। यानी कि ये हमारा लीनियर प्रॉब्लम बन जाएगा जो हमने पहले भी सॉल्व किया है फाइनाइट डिफरेंस मेथड से। अभी हम क्या करेंगे कि ये नॉन लीनियर इक्वेशन इसे सॉल्व करेंगे। शुरू में मैं आपको ये बता दूं कि अगर नॉन लीनियर इक्वेशन हो तो सिस्टम जो बनता है वो भी नॉन लीनियर ही बनता है। अगर नॉन लीनियर ओडीई आपको दी जाए या आप सॉल्व करें तो इसके लिए जो सिस्टम बनता है, आपको पता है कि इसके बाद सिस्टम बनता है ए एक्स इज इक्वल टू बी बनता है। तो जो सिस्टम बनेगा वो भी नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ ओडीई ही, आई एम सॉरी, नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा। ओडीई नहीं बनेगा, सिस्टम बनेगा। ओके, तो पहले मैं इसे डिस्क्रिटाइज कर देता हूँ, बल्कि हम अपनी आसानी के लिए जी ओवर एल की वैल्यू 1 ले लेते हैं, सिर्फ क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि इस पे हम फाइनाइट डिफरेंस मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कोर्स आपने पढ़ा होगा, उससे हमें पता है कि अगर ये इक्वेशन है थीटा डबल डैश माइनस साइन थीटा, तो इसका सलूशन हम इसका सलूशन मुझे ये कहना चाहिए, चलें एक स्टेप मैं पीछे जाऊंगा और पहले अप्रोक्सीमेशन हम देखेंगे कि अगर थीटा डबल डैश माइनस जी ओवर एल थीटा हो जाए, यानी कि ये अप्रोक्सीमेशन जब हमने अप्लाई की तो ये लीनियर ओडी बनी, जो कि मैंने यहाँ पर भी लिखी है। तो ये लीनियर ओडी का सलूशन हम आसानी से निकाल सकते हैं और वो सलूशन हमें पता है कि होता है ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। सिर्फ एज्यूम हमने ये करना है कि जी ओवर एल को अभी हमने 1 लिया है। यानी अभी हम यहाँ सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि नॉन लीनियर को लीनियर में लेकर जाएं तो सोल्यूशन ये बनेगा, लेकिन अगर ये नॉन लीनियर ही रहे तो फिर सोल्यूशन इसका कुछ और आएगा। और ये इसमें सबसे बड़ा जो फ्लॉ है ये लीनियर बनाने में, वो ये है कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर है। वो फ्लॉ ये है कि हम पेंडुलम को ज़्यादा दूर नहीं लेकर जा सकते। यहाँ पर इसकी अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं होगी। थीटा शुड बी वेरी स्मॉल।
इसका मतलब है कि हमें नॉन लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, और हमारे जो फिजिकल फिनोमेना होते हैं हमारी डेली लाइफ में, जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, वो ज़्यादातर नॉन लीनियर ही होते हैं। यानी उसके लिए नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखी जाती हैं। तो यहाँ पर मैं रिपीट कर दूं कि हमने सिर्फ ये देखा है कि अगर लीनियराइज करें तो सोल्यूशन ये है। तो ये इसमें बहुत बड़ा कॉन्स्ट्रेंट है कि आपने थीटा को बहुत स्मॉल रखा हुआ है, और ये थीटा स्मॉल रखने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि साइन थीटा को जब थीटा लिखना होगा तो आपने टेलर सीरीज से इसको लिखना होगा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। ओके, अब हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। मैं दोबारा लिख लेता हूँ, थीटा डबल डैश माइनस साइन theta which is a function of t for t 0 to capital T, और इसके साथ दो बाउंड्री कंडीशन। एक बाउंड्री पे हमारे पास है अल्फा, और थीटा जब एक t होगा उस पे हमारे पास कंडीशन है बीटा। इसको डिस्क्रिटाइज कर देते हैं, डिस्क्रिटाइजेशन सेंटर डिफरेंस से कर लेते हैं। थीटा i माइनस 1 टू थीटा i plus theta I plus 1 divided by h square plus sin theta I is equal to 0। थीटा I का मतलब होगा कि थीटा की वैल्यू टी आई पे, आमतौर पे जब थीटा टी आई लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है कि आप एग्जैक्ट सोल्यूशन की वैल्यू टी आई पे लिख रहे हैं, लेकिन ये समझाने के लिए है कि थीटा आई का मतलब क्या है। यहाँ से अगर आप ग्रिड बनाएंगे, जैसे आपने क्योंकि डिस्क्रिटाइज किया है, तो ये अगर आपकी ग्रिड है 0 से लेकर t तक इसकी डोमेन है, इसके आपने टुकड़े कर दिए, डिस्क्रीट वैल्यूज डिस्क्रीट पॉइंट्स आपने ले लिए। इसको आप कहेंगे कि ये 0 है, इंडेक्स इसका 0 है, ये 1 है, 2 है, और अप टू m प्लस 1 है। यानी 0 पे 0 है, m प्लस 1 पे t है। तो टोटल पॉइंट्स हमारे पास हो जाएंगे, जो t की वैल्यूज होंगी, आई की जो वैल्यूज होंगी, हमने इस तरह से लिखना होगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ, थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2 अप टू थीटा m प्लस 1। तो यहाँ पर जो थीटा आई है, आई का इंडेक्स होगा 0 से लेकर m प्लस 1 तक, और हमें ये पता है कि थीटा नॉट इज नोन अल्फा, थीटा m प्लस 1 इज बीटा। तो अननोन क्या रह गया? अननोन ये इंटीरियर हमारे पास रह गया, जो कि 1 से लेकर m तक है, 1 से लेकर m तक है, सो ऑन। तो i की वैल्यू यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो आमतौर पे लिखी जाती है। i की वैल्यू है 1 से लेकर 1 2 अप टू m तक ये लिखी गई है। और h आपने क्या डिसाइड करना है, क्योंकि जब आप ग्रिड बना रहे हैं तो इन दो के दरमियान डिफरेंस होगा, जो कि आपने रखना होगा वैल्यू h। तो h होगा 1 ओवर नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। 1 मैंने क्यों लिया? 1 मुझे नहीं लेना चाहिए, मुझे यहाँ पर इस तरह से लेना चाहिए, t माइनस 0 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। ओके, अगर हमारे पास यहाँ पर बाउंड्री, लेफ्ट बाउंड्री ए है, राइट बाउंड्री बी है, तो बी माइनस ए हमें टी माइनस 0 और m प्लस 1 नंबर ऑफ सब इंटरवल्स दे देंगे, क्योंकि टोटल ग्रिड पॉइंट्स हमारे पास m प्लस 2 हैं और नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में एक कम होता है। तो i को पहले 1 रखें, i को 1 रखेंगे तो हमें पहली कंडीशन मिल जाएगी, थीटा 0 माइनस 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस साइन थीटा 1। ये पहली इक्वेशन हमें मिल गई है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर i को 1 पहले पुट किया है, और इसके साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ भी आप नोटिस कर रहे हैं, वो ये है कि जो थीटा 0 था, थीटा 0 हमारे पास अल्फा था, क्योंकि थीटा 0 पे कंडीशन गिवन है।
तो ये बनेगा अल्फा ओवर एच स्क्वायर माइनस 2 थीटा 1 ओवर एच स्क्वायर प्लस थीटा 2 ओवर एच स्क्वायर प्लस साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ मैंने थोड़ी सी डिटेल लिख दी है, लेकिन नेक्स्ट में मैं डिटेल नहीं लिखूंगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो नॉन वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये राइट साइड पे जा सकती है, लेकिन क्योंकि अभी हमारा इसे सॉल्व करने का पर्पस नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आई को जब आप 2 रखेंगे तो हमारे पास आएगा थीटा 1 माइनस 2 थीटा 2 प्लस थीटा 3 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इसको भी आप अपनी आसानी के लिए सिर्फ समझने के लिए थीटा 1 ओवर एच स्क्वायर थीटा 2 बाय एच स्क्वायर थीटा 3 बाय एच स्क्वायर प्लस साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से आपने आई की वैल्यू कहाँ लेनी है, ये आपने पहले डिसाइड कर लिया कि आई की वैल्यू आपने 1 से शुरू करना है। तो हमारे पास यहाँ पर सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस आ चुका है। आई को हम टू रखेंगे, जो कि हम रख चुके हैं, और आई को हम एम रखेंगे। अब बेसिकली जैसे ही आप एम रखेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ रही होगी, यहाँ पर पुट कर देंगे थीटा एम माइनस 1 माइनस 2 थीटा एम प्लस थीटा एम प्लस 1 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस साइन थीटा एम इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पर थीटा एम प्लस 1 की जगह पे हम राइट बाउंड्री कंडीशन पुट कर देंगे, जो कि बीटा होगा। अब ये जो एम इक्वेशंस हैं, ये सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं। सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं। इन सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको रूट फाइंडिंग मेथड्स पे जाना पड़ेगा, और उसमें एक ऑप्शन न्यूटन राफसन मेथड है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड है। तो अगर मैं न्यूटन राफसन मेथड की बात करूं तो न्यूटन राफसन मेथड कुछ ऐसे लिखा जाता है स्केलर के लिए। जब हमारे पास इक्वेशन होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। हमारे केस में स्केलर इक्वेशन नहीं है, हमारे पास एम इक्वेशंस हैं। इन एम इक्वेशंस को जब सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें इसको ये मेथड स्केलर इक्वेशन के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते। हमें इसकी वेक्टर फॉर्म चाहिए, जो कि हम यहाँ पर लिखेंगे। तो उसकी डेरिवेशन कुछ इस तरह से है। जी ऑफ, पहले तो आप ये देख लें कि नोटेशन क्या है। इसके लिए जो नोटेशन हम यूज़ करेंगे वो जी ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ रफ में मैं कुछ इस हवाले से लिख देता हूँ। जब सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं तो वो कुछ ऐसे लिखी जाती हैं। अब अगर आपने इसको अगर एक वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वो कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एफ हमारे पास है F1 F2, और x हमारे पास है x और y। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि g ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। टेक्निकली ये m इक्वेशंस बनेंगी हमारे पास, और m इक्वेशंस कुछ इस तरह की बन रही होंगी। g ऑफ
पहले तो वेरिएबल m लिख लेते हैं, θ1, θ2 अप टू θm इज इक्वल टू 0। ये वेरिएबल्स हो जाएंगे। और अगर मैं g को लिखना चाहूँ तो g हमारे पास होगा पहली इक्वेशन फॉर एग्जांपल g1, जैसा कि यहाँ पर हमने f1 लिखा है, फिर है g2 सो ऑन gm। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ ये इस तरह से लिखा जाएगा, g1 θ1 θ2 अप टू θm। दूसरी इक्वेशन g2 θ1 θ2 अप टू θm, और gm θ1 θ2 अप टू θm। g1 वाली जो इक्वेशन है वो ये इक्वेशन है, जब i को आपने 1 रखा था ये g1 होगा, i को जब आपने 2 रखा था ये g2 होगा, i को जब आपने m रखा था तो ये gm होगा। तो ये इसका हमारे पास बैकग्राउंड है कि g ऑफ थीटा 0 होगा, और ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। न्यूटन रॉफ्सन मेथड के मुताबिक हम लिख सकते हैं कि g की नई वैल्यू, हम ऐसा करते हैं थीटा के प्लस 1 पे टेलर सीरीज अप्लाई करते हैं, g थीटा के प्लस 1 पे हम टेलर सीरीज अप्लाई करते हैं, जिसका मतलब होगा g थीटा के प्लस g डैश थीटा के थीटा के प्लस 1 माइनस थीटा के, ये आ जाएगा। अब एज्यूम करते हैं कि थीटा के प्लस 1 हमारा रूट है, एज्यूमिंग थीटा के प्लस 1 ये हमारा रूट है। मैं इसको केयरफुली ऐसे लिख देता हूँ, थीटा के प्लस 1 हमारा रूट है, तो g ऑफ थीटा के प्लस 1, g ऑफ थीटा के प्लस 1 ये इक्वल हो जाएगा 0 के। सिर्फ एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, थीटा के प्लस 1 0 नहीं होगा, थीटा के प्लस 1 हम लिखेंगे थीटा के प्लस 1 इज़ ए रूट। अगर ये रूट है तो फंक्शन में पुट करेंगे तो वो 0 आएगा। ये इसी तरह से है जैसे अगर आपको कहा जाए कि एफ ऑफ एक्स 0 है, तो अब एक्स अगर रूट होगा तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसी तरह थीटा के प्लस 1 न्यू वैल्यू जो है अगर रूट होगी तो वो जी को सेटिस्फाई करेगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इसको हमने 0 रख दिया है यहाँ पर। 0 रखने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस जी थीटा के इज इक्वल टू जी डैश थीटा के थीटा के प्लस 1 माइनस थीटा के। यहाँ से हम थीटा के प्लस 1 निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जब आप स्केलर इक्वेशन के लिए रूट निकालते हैं तो बेसिकली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि थीटा है वो आपने निकालना होता है। तो थीटा के प्लस 1 को हम अलग कर लेते हैं, माइनस जी थीटा के डिवाइडेड बाय जी डैश थीटा के थीटा के प्लस 1 माइनस थीटा के। थीटा के प्लस 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, थीटा के प्लस 1 थीटा के माइनस जी थीटा के जी डैश थीटा के, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो जो पैरेलल इसका स्केलर इक्वेशन का वर्जन है वो हमारे पास कुछ ये है। यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं कॉपी, ये पेस्ट हो गया।
और अब आप देखिए स्केलर और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ ये है कि जो थीटा है, यहाँ थीटा का मतलब है कि थीटा 1, थीटा 2 अप टू थीटा m, और ये आएगा k+1 पे, ये आएगा k+1 पे, ये आएगा k+1 पे। इसी तरह राइट हैंड साइड थीटा 1 के अप टू थीटा m के माइनस, ये हमें क्लियर हो गया, इसको मैं रेज़ कर देता हूँ। g g हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कि थीटा पे डिपेंड कर रहा होगा, यानी कि g1, g2 अप टू gm डिवाइडेड बाय g डैश, यानी कि g का आपने डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ हमें क्लियर है कि g1 पहली इक्वेशन थी, g2 दूसरी इक्वेशन थी, gm हमारे पास mth इक्वेशन है। तो पहली इक्वेशन का g डैश, दूसरी इक्वेशन का g डैश, सो ऑन। इसको अगर हम मैनिपुलेट करके कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा k+1, थीटा k डेल्टा k, और यहाँ पर j जो कि थीटा पे डिपेंड कर रहा है k, और यहाँ पर डेल्टा k है माइनस g थीटा k, वेयर जो j होगा ये हमारे पास थीटा k पे डिपेंड कर रहा है। ये जो है g डैश होगा, g डैश थीटा बिलोंग टू m क्रॉस m, यानी कि अगर आपने डेल्टा के लिखना है तो ये कुछ इस तरह से लिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर बेसिकली इसने इसको डेल्टा कह दिया है, यहाँ पर ये डेल्टा हो जाएगा तो माइनस के साथ, और ये माइनस जी ओवर, ये आप देख लीजिए माइनस जी थीटा के ओवर जैकोबियन आ जाएगा। तो जे हमारे पास यहाँ पर जैकोबियन है। अगर आप इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ये लिखा जाएगा जे आई जे पार्शल थीटा जे जी आई थीटा, यानी कि जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। और ये अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, पार्शल g1 बाय पार्शल थीटा 1, पार्शल g1 बाय पार्शल थीटा 2, पार्शल g1 बाय पार्शल थीटा m, पार्शल g2 बाय पार्शल थीटा 1, पार्शल g2 बाय पार्शल थीटा 2, पार्शल g2 बाय पार्शल थीटा m, पार्शल gm बाय पार्शल थीटा 1, पार्शल gm बाय पार्शल थीटा 2, पार्शल g2 बाय पार्शल थीटा m। तो ये हमारा कहलाता है जैकोबियन। वो मैट्रिक्स जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं उसको हम जैकोबियन कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके देता हूँ। तो g1 को अगर आप देखें तो g1 सिस्टम ऑफ इक्वेशन होना चाहिए। हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इसको हम करेंगे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। तो ये हमारे पास इक्वेशन है g ऑफ थीटा नॉट, तो क्योंकि कांस्टेंट होगा थीटा 1, थीटा 2 अप टू थीटा m, ऑल्दो कि इसमें थीटा 3, थीटा 4 नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, थीटा 1 से लेकर m तक लिख रहे हैं। अगर हमें, और ये g1 कहलाएगा, ये g नहीं कहलाएगा, पार्शल g1 बाय पार्शल थीटा 1 क्या बनेगा, -2 ओवर h स्क्वायर प्लस कॉस थीटा 1, पार्शल g1 बाय पार्शल थीटा 2 क्या कहलाएगा, 1 ओवर h स्क्वायर
पार्शल G1 बाय पार्शल थीटा 3 क्या कहलाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये सारी वैल्यूज हमने जैकोबियन में पुट करनी है। तो इसको जनरलाइज अगर मैं कर दूं तो ये कुछ ऐसे आ रहा होगा कि Jij का आंसर आप देख रहे हैं कि जब ऑफ डायगोनल में आ रहा है तो 1/h² है। यहाँ पर होगा इफ j इज इक्वल टू i माइनस 1 या j होगा हमारे पास i प्लस 1। सिमिलरली जब j और i आपस में इक्वल होंगे, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि j और i इसमें इक्वल है, आपने यहाँ पर j को 1 रखा है और i को भी 1 रखा है ताकि ये वैल्यू निकाल सकें। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी इसका डेरिवेटिव लेने से, तो ये हमें मिल रहा होगा -2/h² प्लस कॉस थीटा आई, और अदरवाइज ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो जैकोबियन मैट्रिक्स बन रहा होगा, जैकोबियन मैट्रिक्स वो बन रहा होगा 1/h², 1/h²। हमने इसको जनरलाइज यहाँ पर कर लिया है और अभी हम j लिखना चाहेंगे यहाँ पर, तो जैकोबियन मैट्रिक्स कुछ ये बन रहा होगा -2 प्लस h² कॉस थीटा 1 1 1 -2 प्लस h² कॉस थीटा 2 सो ऑन, और ये राइट साइड पे भी एक वैल्यू आएगी 1, और ये आएगा -2 प्लस h² कॉस थीटा m, इसका लेफ्ट नेबर होगा 1। तो ये मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। तो हमने ये देखा है कि थीटा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, k+1 थीटा के जो कि वेक्टर फॉर्म में, ये हमने याद रखना है, कॉलम वेक्टर है, माइनस g ऑफ थीटा के हमें ये सिस्टम मिल रहा होगा डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर जैकोबियन आ जाता है, तो जी डैश जो कि यहाँ लिखा हुआ था वो हमारे पास जैकोबियन है जो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा, और थीटा हमारा सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन का सलूशन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।